हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो थी एमएस एक्सेल की, और ये लगातार चलती रहेंगी जब तक कि एमएस एक्सेल पूरा नहीं हो जाता है। इसी के आधार पर मैं आपको दो गुड न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ। देखिए वो गुड न्यूज़ क्या होंगी आप लोगों के लिए। एक पहली तो मैं अभी बता देता हूँ कि जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि जो लगातार ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनकी पीडीएफ लगातार तैयार होती जा रही है, तो मैं इनको भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ और जो 1000 क्वेश्चंस की अलग से पीडीएफ होगी, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि जो क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम देते समय आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो, ताकि आप एग्ज़ाम में कोई हिचकिचाहट के साथ या कोई क्वेश्चन गलत ना करें, ताकि जो क्वेश्चंस हैं हमारे दिए हुए जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एमपी हाई कोर्ट में लगभग जरूर ही आएंगे। तो इसके साथ जो हमारी सेकंड गुड न्यूज़ होगी वो हम क्लास के अंत में आपको बता देंगे। तो इसके साथ हम आप अपनी जो क्लास है आज की वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, अ फंक्शन डज हैव इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड। किसी फंक्शन के अंदर के फंक्शन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, नेस्टेड फंक्शन, राउंड फंक्शन, सम फंक्शन या टेक्स्ट फंक्शन। जो क्वेश्चंस हैं उसका जो हिंदी मीन्स है वो नीचे दिया गया है, तो उसको भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसके जो ऑप्शन है वो क्या है, नेस्टेड फंक्शन, गोल समारोह, योग समारोह, टेक्स्ट फंक्शन। ये ज़्यादा हिंदी हो गया, इसको आप यहीं पे देख लीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा नेस्टेड फंक्शन। किसी फंक्शन के अंदर के फंक्शन को हम नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द सेल एड्रेस इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट इज। हिंदी मीन्स देखेंगे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दस्तावेज में सेल का पता है। तो ऑप्शन देखते हैं इसके क्या है, कॉलम नेम, रो नेम, फर्स्ट रो देन कॉलम नेम, फर्स्ट कॉलम देन रो नेम। तो इसका हिंदी मीन्स इसके भी जान लेते हैं, कॉलम का नाम, पंक्ति का नाम, या पहली पंक्ति फिर कॉलम का नाम, या पहले कॉलम फिर पंक्ति का नाम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दस्तावेज में जो सेल का जो पता होता है वो किस आधार पर लिखा हुआ, तो वो लिखा हुआ होता है, पहले कॉलम का नाम दिया हुआ होता है, फिर पंक्ति का नाम दिया हुआ होता है। जैसे कि हम यदि पहले कॉलम पहले सेल में है तो उसका दिया रहेगा A1, पहले कॉलम का नेम होगा फिर पंक्ति का नेम होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहले कॉलम का नेम फिर पंक्ति का नेम। आंसर फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ यू वांट अ ब्लैंक लाइन आफ्टर द टाइटल इन द वर्कशीट विच ऑफ दिस मेथड विल बी द बेस्ट। यदि आप वर्कशीट में शीर्षक के बाद एक रिक्त रेखा चाहते हैं तो इनमें से कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा। तो ऑप्शन देखेंगे, रीफॉर्मेट द स्प्रेडशीट, इंसर्ट द रो, इंक्रीज द कॉलम विड्थ, यूज द स्पेस बार। और इसी के साथ इसके हिंदी मीन्स देखते हैं, स्प्रेडशीट को फिर से प्रारूपित करें, पंक्ति डालें या कॉलम चौड़ाई बढ़ाएं, या फिर स्पेस बार का प्रयोग करें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, आप बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा इंसर्ट रो। जब भी हमें वर्कशीट में शीर्षक के बाद एक रिक्त रेखा चाहते हैं तो इनमें से जो सबसे अच्छा तरीका वो होगा, ये होगा कि हम एक पंक्ति डाल देंगे तो शीर्षक अलग हो जाएगा, बाकी अपना जो डॉक्यूमेंट का जो पैराग्राफ है वो अलग आ जाएगा। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज द डाटा ऑर्गेनाइज इन द स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन, लाइन एंड स्पेसिंग के द्वारा, या रो एंड कॉलम के द्वारा, या लेयर एंड प्लेट्स के द्वारा, हाइट एंड विड्थ में। तो लाइन और स्पेसिंग में, पंक्ति और कॉलम के रूप में, परतें और प्लेटों के रूप में, ऊंचाई और चौड़ाई के रूप में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, पंक्ति और कॉलम के रूप में स्प्रेडशीट में डेटा को व्यवस्थित किया जाता है, जिसे हम सेल बोलते हैं। सेल में हमारा डेटा लिखा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन MS Excel which of the following option is not available in the data menu। तो इसका जो हिंदी मीन्स देख लेते हैं, फिर इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ये हिंदी मीन्स में ये दिया है, MS Excel में
निम्न में से कौन सा विकल्प डेटा मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सत्यापन, सेकंड ऑप्शन फिल्टर, फोर्थ ऑप्शन फ्रीज फलक, फोर्थ ऑप्शन है क्रमबद्ध करें। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा फ्रीज फलक। क्या होता है? एमएस एक्सेल के डेटा विकल्प मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है। बाकी सत्यापन, फिल्टर और क्रमबद्ध ये सभी ऑप्शन इसमें उपलब्ध होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रीज पैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कमेंट ऑप्शन इज फाउंड इन द मेन्यू। टिप्पणी विकल्प मेन्यू किस मेन्यू में पाया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे इंसर्ट में, डेटा में, रिव्यू में या व्यू में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इंसर्ट मेन्यू। जो कमेंट सेक्शन ऑप्शन होता है वो इंसर्ट मेन्यू में पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा वो दिया गया है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू सीट इन द करंट वर्कबुक। वर्तमान कार्य पुस्तिका में नई सीट डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन देखेंगे F11, कंट्रोल प्लस F11, थर्ड ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F11, फोर्थ ऑप्शन है अल्ट प्लस F11। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, शिफ्ट प्लस F11। वर्तमान में जो हमारी वर्कशीट है, वर्कबुक है, उसमें वर्कशीट को जोड़ने के लिए हम शिफ्ट प्लस F11 का यूज करते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा शिफ्ट प्लस F11। वर्तमान कार्य पुस्तिका में नई सीट डालने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होगी वो होगी शिफ्ट प्लस F11। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू शो और हाइड द ग्रिड लाइन इन एक्सेल सीट। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है इसमें? गो टू टूल्स, ऑप्शन व्यू टैब, देन मार्क्स और अनमार्क्ड द ग्रिड लाइन बॉक्स। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है? क्लिक ऑन द ग्रिड लाइन टूल इन द फॉर्म्स टूल बार। थर्ड ऑप्शन दिया है ए एंड बी बूथ। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हम कैसे क्या करेंगे? एमएस एक्सेल सीट में ग्रिड लाइन को कैसे हम दिखा सकते हैं या छुपा सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। सबसे पहले क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? टूल्स पर जाएंगे, फिर विकल्प पर जाएंगे, फिर टैब देखेंगे, फिर ग्रिड लाइन बॉक्स को चिन्ह या अचिन्हित करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर होगा। एमएस एक्सेल सीट में ग्रिड लाइन को छुपाना और देखने के लिए हम टूल्स पर जाएंगे, फिर विकल्प, फिर टैब देखेंगे, फिर ग्रिड लाइन बॉक्स को चिन्ह या चिन्हित मार्क या अनमार्क कर सकते हैं। इसके द्वारा दिखा सकते हैं और छुपा भी सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द एड्रेस ऑफ द करंट सेल इन एक्सेल इन डिस्प्लेड इन। एक्सेल में वर्तमान सेल का पता किसमें प्रदर्शित होता है? इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शन को पढ़ते हैं। फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, नेम बॉक्स या टाइटल बार। तो इसमें से जो एक्सेल का वर्तमान सेल का जो पता होता है वो प्रदर्शित होता है हमारा नेम बॉक्स में। जो एक्सेल जिस सेल में हम वर्क या कार्य कर रहे हैं तो उसका जो नेम होगा वो जो नेम होगा कि हम किस सेल या एक्टिव कौन सी सेल है, तो उसका जो पता होगा वो नेम बॉक्स में प्रदर्शित होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? द शॉर्टकट की टू ऐड हाइपर लिंक इन वर्कशीट इज। वर्कशीट में हाइपर लिंक जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वर्कशीट में हाइपर लिंक जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस के है। इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्कशीट में हमें जब भी हाइपर लिंक जोड़ना पड़ता है तो इसके लिए हम कीबोर्ड से डायरेक्ट कंट्रोल प्लस के को प्रेस करके हाइपर लिंक को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन दिया गया है वो सही नहीं है? तो पढ़ते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। यू कैन क्रिएट ग्राफ इन एक्सेल सीट। सेकंड ऑप्शन दिया है इस एक्सेल सीट हैज़ एन एक्सटेंशन .doc।
थर्ड ऑप्शन दिया है द न्यू वर्कबुक इज कॉल्ड बुक 1, और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आप एक्सेल सीट में ग्राफ बना सकते हैं। एक्सेल सीट में एक एक्सटेंशन .doc होता है, या फिर नई कार्य पुस्तिका को पुस्तक 1 कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्सेल सीट में एक एक्सटेंशन नेम .doc नहीं होता है। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .xlsx। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका जो कथन सही नहीं है वो ये है, एक्सेल सीट हैज़ एन एक्सटेंशन .doc, ये करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, पंक्ति और स्तंभ का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे पिक्सल, सेकंड सेल, थर्ड ऑप्शन जीरो, फोर्थ ऑप्शन ट्रैक। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सेल। द कॉमन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, रो और कॉलम के कॉमन पॉइंट को सेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, हु कैन यूज अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का उपयोग कौन करता है। इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से और स्प्रेडशीट का जो उपयोग होगा वो कौन करेगा, कहाँ कहाँ स्प्रेडशीट का यूज किया जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन कौन करता है कौन नहीं करता है। तो देखेंगे ऑप्शन क्या है, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, ऑल ऑफ दीज। वित्त पेशेवर, इंजीनियर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी क्या है, स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, टू शो द रेंज ऑफ सेल वी यूज इन एक्सेल, सेमी कॉलन, कॉमा, कॉलन या डॉट। सेलों का परास दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, या तो हम अर्धविराम का, अल्पविराम का, कॉलन का, या फिर डॉट का। तो किस चीज़ का हम यूज करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉलन का। टू शो द रेंज ऑफ सेल वी यूज कॉलन इन एक्सेल, सेलों का परास दिखाने के लिए हम कॉलन का प्रयोग करते हैं एमएस एक्सेल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन द डायलॉग बॉक्स ऑफ फॉर्मेट सेल। ऑप्शन देखेंगे, फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, Alt+1, Ctrl+1, Ctrl+Shift+1, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा Ctrl+1 इज द राइट आंसर। फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए एमएस एक्सेल में Ctrl+1 का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन एक्सेल इन विच एक्सेल कीप्स द मैक्रो कोड रिकॉर्ड। प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें एक्सेल मैक्रो कोड रिकॉर्ड रखता है, वह प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें एक्सेल मैक्रो कोड रिकॉर्ड रखता है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, जावा, सेकंड ऑप्शन दिया है विजुअल बेसिक, थर्ड ऑप्शन दिया है बेसिक, फोर्थ ऑप्शन दिया है वीडियो बेसिक। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा जिसमें एक्सेल मैक्रो कोड का रिकॉर्ड रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आंसर इसका क्या होगा, विजुअल बेसिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन देखेंगे, Ctrl+R, Ctrl+E, या Ctrl+H, या Ctrl+L। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा Ctrl+H। एमएस एक्सेल में किसी को शब्द को रिप्लेस करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+H के द्वारा हम कोई भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये उसका हिंदी में दिया गया है, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ द एक्सेल फाइल इज
.xlsx.xlw.wk1 या .123। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा .xlsx। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो अभी पहले मैंने बताया था, XLSX इसका एक्सटेंशन नेम होता है डिफ़ॉल्ट फाइल का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अ वर्कशीट हैज़ अ हेडर बाय डिफ़ॉल्ट। इसका हिंदी में देख लेते हैं। एक वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर कहाँ होता है, यूज़र नेम, डेट एंड टाइम, शीट टैब नेम या नन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। ना ही उपयोगकर्ता का नाम होता है उसमें, ना ही तिथि और समय होता है, ना ही शीट टैब का नाम होता है। हाँ, नंबर हो सकते हैं, बाकी अलग से कुछ टाइटल लिखना है तो वो भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम रो इज इन अ वर्कशीट इज 256, 10, 24, 65, 536। सॉरी दोस्तों, ये 65 जो 536 है ना, ये 2003 में है इनकी रो की संख्या। बाकी जो अभी जो रो की संख्या है वो क्या है, 10,48,576। अभी जो रो की संख्या है वो 2016 में MS एक्सेल में वो रो की संख्या है 10,48,576। इसी के साथ दोस्तों जो हमारी क्लास है वो होती है समाप्त। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं आपको सेकंड गुड न्यूज़ बताऊंगा, तो सुन लीजिए दोस्तों वो सेकंड गुड न्यूज़ क्या है। जब आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो अभी तो फ़िलहाल इसकी आई नहीं है, ये जब आपकी जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो हो जाएगी समाप्त, उसके बाद हम वो एग्ज़ाम हॉल में जैसा एग्ज़ाम होता है उसी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस को उसी के आधार पर, उसी पैटर्न के आधार पर हम आप लोगों का एग्ज़ाम क्या करवाएं, कंडक्ट करवाएंगे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम देते समय कोई भी परेशानी ना हो। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे। अधिकतम ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। इसी के साथ ये क्लास होती है समाप्त। जय हिंद, जय भारत।